परदेस को गए जो गमे रोज़गार में मेहमान बन के रह गए अपने दयार में। रेलगाड़ी से दर्द और जुदाई के बहुत सारे सहारे जुड़े हुए हैं। इतनी ज़्यादा शायरी जो है इसके बारे में वो हिजर में की गई है, महबूब की जुदाई में की गई है। लेकिन सवाल ये कि भाई एक जवान आदमी अपना इलाका, अपना शहर, अपनी गली, अपना मोहल्ला, अपना मुल्क छोड़ कर जाता क्यों है? ऑफ कोर्स रोज़गार की तलाश में। रोज़गार हमारा आज का मौजू है। इंडिपेंडेंट उर्दू की सीरीज़ रेल में की 5वीं किस्त में हम लोग आवाम से उनकी राय जानेंगे इस बारे में कि इलेक्शन के बाद जो भी हुकूमत मुंतखब होती है, क्या उनके ख्याल में वो रोज़गार के मसाइल हल कर सकती है? अगर कोई हुकूमत मुंतखब कर सकती है तो उनके ख्याल में वो कौन सी पार्टी की होगी? आइए जानते हैं। मुझे नहीं लगता काबू पाया जा सकता है। इतनी महंगाई हो चुकी है, जो किराएदार हैं वो इतने परेशान हैं, इतनी महंगाई के दौर में बहुत ही ज़्यादा। आज के दौर में जीना मुश्किल है, ख़ास करके जो किराएदार हैं। इतनी एक तो सैलरी इतनी ख़राब हुई है, ऊपर से महंगाई, किराए, इंसान गरीब हम क्या करें? और जब इलेक्शन आते तो वोट मांगने के लिए अपनी वो करते हैं कि हमें वोट दो, क्या करें हम? तो आपके ख्याल में जो अगली हुकूमत आएगी वो ऐसा क्या काम करे कि कुछ ये मसाइल हल हो जाए? आप उससे पिछले भी तो हुकूमत आई थी, उसने क्या किया था जो अब करेगी? नहीं, मेरे पास कोई जवाब नहीं है इस चीज़। आपके ख्याल में कोई एक हल जो हो? नहीं है। इलेक्शन के बाद आपके ख्याल में पाकिस्तान की ये जो बेरोज़गारी की सूरत हाल है, नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही, आपने एक उम्र गुजारी, आपके ख्याल में कोई तब्दीली आएगी? लोगों को रोज़गार मिलेगा? नहीं लगता, क्या वजह? क्योंकि जो भी हुक्मरान आया उसने वादे तो किए हैं, लेकिन उस पर ना महंगाई पे कंट्रोल कर सका, ना बेरोज़गारी पे कंट्रोल कर सका। आपके ख्याल में कोई एक ऐसी पार्टी है जो इस चीज़ के ऊपर संजीदगी से काम कर सकती है? पीटीआई के बारे में सुना था और पिछली बार उसको वोट भी दिया, लेकिन उसने तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क कर। बातों की हद तक तो बहुत कुछ है, लेकिन जो हालात हैं, जो वक्त की सितम गरीबियाँ और सियासतदानों की मकारियाँ, फरेबियाँ, धोखेबाजियाँ, माल और दौलत का इकट्ठा करना कहाँ ले जाएंगे? लेकिन आवाम पर खर्च नहीं करते। आवाम के लिए बेरोज़गारी और महंगाई को मुसल्लत कर दिया गया। आपके ख्याल में किसी पार्टी के पास इस मसले का हल है इस वक्त? इस वक्त अगर मसले का कोई हल है तो जो बातें कही जाती हैं उसके हिसाब से मैं कह सकता हूं कि अगर जमात इस्लामी कोशिश करे या आवाम उनको चाहे तो वो कामयाब हो सकते हैं और इस तमाम मसाइल को हल कर सकते हैं। और इस्लाम में भी अगर देखा जाए तो इलेक्शन नहीं, सिलेक्शन है। एक अनपढ़ आदमी, एक जाहिल आदमी, एक ऐसा आदमी जिसे कुछ पता ही नहीं है, उसका वोट, और एक आलिम फाजिल पीएचडी, उसका वोट, एक ही हैसियत हमारे यहाँ। बहुत ज़्यादा परेशानी है, बहुत ज़्यादा लोग परेशान हैं। किराए इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, ये ट्रेन में सफ़र करना भी अब तो गरीब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो इसलिए अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इंशाल्लाह बहुत बेहतर करेगा इस मुल्क के लिए और हम सब के लिए। आपके ख्याल में कोई एक पार्टी ऐसी है जो अगर मुंतखब हो जाए तो वो कुछ कर सकती है? कोई एक आपके ख्याल में जिसका विजन इतना हो? सर ये तो आप भी जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं, बस अल्लाह ताला वो कहते हैं बस अल्लाह ताला भी छोड़ दिए हैं हमने। मैं कुछ भी नहीं कह सकती, बोलना मैं मुनासिब नहीं हूँ समझ रही, लेकिन आपको पता है कि सबके दिलों में क्या है, वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है। और हम लोग तो यही दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि अल्लाह ताला सब कुछ बेहतर करे। इसका हल यही होना चाहिए जी, नवाज़ शरीफ आए और इस बेरोज़गारी का हल करें। और लीडर मुझे तो वही अच्छे लगते हैं, नवाज़ शरीफ साहब, और आना भी उनको ही चाहिए, बहुत अच्छे लीडर हैं जी। तो आपके ख्याल में उनके पास पाकिस्तान के मुआशी मसाइल का हल मौजूद है? जी जी, उनके पास है। ठीक है। और पिछली कोई मिसाल आपको याद है जो उन्होंने इस ज़मीन में की हो? जी जी बिल्कुल, 2018 से पहले
बहुत मसाइल अच्छे थे। अब जब से इमरान खान आया था मसाइल के ख़राब हो गए पाकिस्तान के मसाइल। नौकरियाँ कम हुई हैं आप ख्याल? जी जी, नौकरियाँ नहीं मिल रही, कहीं पे भी नौकरियाँ नहीं मिल रही। हज़ारों नौकरियों को वादा किया था, नौकरियाँ भी नहीं मिल रही हैं जी। और नवाज शरीफ बेस्ट है। वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए महंगाई कम करे और इसे बहुत ही कम करे। जो सा वज़ीर-ए-आज़म बनेगा वो कम करे, जो भी बने वो, इसलिए महंगाई कम हो जाएगी। पाकिस्तान में जॉब्स किस तरह ज़्यादा से ज़्यादा निकाली जा सकती हैं? वो जॉब दे नहीं रहा, इमरान खान ने भी कोई नहीं दी थी इमरान खान की हुकूमत में। अब नवाज शरीफ की हुकूमत की कह रहे हैं देनी है सीटें, देंगे। सरकारी जॉब बहुत ही कम हुई है, आ ही नहीं रही सरकारी जॉब। और प्राइवेट नौकरियों की क्या पोजीशन? वो भी बहुत ही कम है, वो भी नहीं मिली किसी को भी। इमरान ही मजे करे तो नवाज शरीफ ही करे तो जरदारी भी करे। असी जलील भुखे मरते पे, भुखे मरते क्या ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਵੋਟ ਕੀਤਾ ਸੀ? भला है लड़ाई होने रही है एक बंदे की, उधर चले जाओ इधर चले जाओ। ये साडी हुकूमत ने, ये साडी रेलवे है, ये साडे काश्तकार ने, सारे बेईमान। जिमीदार देखो बेईमान, ताजर देखो बेईमान, हुकूमत देखो बेईमान। थले इन्हें किन्नू रखणगे, उत्ते वड्डे रख के पेटियां भर के भेजेंगे। कोई हल नहीं है, जगह हुकूमत पहले कोई हल नहीं भाई जान, हाथी मार के करिए बस। की करन नौजवान को किस तरह रोजगार लगा? साल इमरान खान तो अलावा कोई रोजगार नहीं मिलना बस। इमरान खान आया तो है साल दोबारा आएगा, शहर बंद कर देता है उन्होंने। इमरान खान के अलावा कोई चावल मिल रहा। बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। अगर बच्चों को किसी ने आसरा दिया कि ना हम कोई जॉब लगवा देते हैं सरकारी, उनको पैसे दिए तो वो भाग गए। ऐसा भी हुआ है हमारे साथ। और वो महकमे से बंदा आया कि आप मुझे पैसे दो, मैं ये फॉर्म जमा करा रहा हूँ, वो लेके भाग गया पैसे। रोजगार नहीं है और जवान बच्चे ऐसे घूम रहे हैं। जी, आपके ख्याल में कोई एक पार्टी ऐसी है, कोई भी एक, कि जिसके पास इस मसले का हल आपको नजर आता हो? भाई जब पार्टी थी ना, बेनज़ीर का दौर फिर भी अच्छा था, फिर भी बेनज़ीर का दौर अच्छा था। लेकिन हमारे वहाँ कराची में इमरान खान का दौर नहीं है और ना कोई सहूलत है। गैस का वहाँ रोना, पानी का वहाँ रोना, लाइट का वहाँ रोना, 3-3 घंटे की 3 दफ़ा जा रही है। ये मुसीबत लगी हुई है कि रोज़गार अच्छा हो तो खुशहाली हो। महंगाई इसका दर की है, किसके लिए रोज आगे। मशवरा ये दूंगा कि अपना कारोबार करें। अपना कारोबार आपके ख्याल में करना आसान है और वो आगे ले जाता है? ये आसान है। हर नौजवान, हर एक बंदा तरक्की करने को आगे बढ़ता है, ठीक है। छोटे स्टेप से ही बंदा ऊपर स्टेप पे जाता है। तो ऐसे ही कारोबार होते हैं और ऐसे होते हैं। इमरान खान के पास बेरोज़गारी का हल मौजूद? देखें, अगर अल्लाह ने उसको चांस दिया तो वो मुझे लगता है कि वो ज़रूर करेंगे इंशाल्लाह। वो इसलिए कि देखें उसके हुकूमत में तो 2-3 साल कोरोना आ गया, ठीक है। इसकी वजह से उसको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, ठीक है। तो उसके बाद कुछ और के मुल्क में काफ़ी ऐसे हालात आ गए, कुछ इन्होंने उसको बहुत तंग किया, तो वो 4-5 सालों में कुछ कर नहीं सका। तो उम्मीद हमें पूरी है कि इंशाल्लाह ताला वो ज़रूर कुछ ना कुछ करेगा। अब तो फिलहाल वो अंदर है, तो इन्होंने बहुत उसके ऊपर सख्ती की हुई है, बाकी अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ करें। आज के इस एपिसोड में जो चीज़ सबसे ज़्यादा वाज़ेह नज़र आती है वो ये है कि आवाम बेहाल है, लोग परेशान हैं। किसी को हुक्मरानों से या आने वाले हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं है। लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि किसी तरह भाई महंगाई को कम कर लें। इवन मतलब रोज़गार उनकी प्रायोरिटी नहीं है। वो कह रहे हैं हम जो काम कर रहे हैं वो ठीक है, महंगाई किसी तरीके से कंट्रोल की जाए, गरीब आदमी का जीना आसान किया जाए। रेल में की 5वीं किस्त में हसैन जमाल और सुहेल अख्तर आपके साथ थे। यहाँ से हम मुल्तान के स्टेशन पे उतरेंगे, उसके बाद मुल्तान शहर और उसके गिरदोनवा में और उसके स्टेशन पर आवाम की आरा से आपको आगाह करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।